मैंने आप सभी के साथ में अभी तक ये शेयर नहीं किया क्या? चलो, ये है हमारा थर्ड डे ट्रिप का, हमारी चक्राता ट्रिप। चक्राता एक ऑफबीट लोकेशन है उत्तराखंड में, और यहाँ पर ज़्यादा ऐसी भीड़ भाड़ नहीं होती है, लेकिन व्यू सीनरीज बहुत ज़्यादा सुंदर है। देखिए, सुबह सुबह रिजॉर्ट में हम उठे हैं और आज इतनी तेज़ हवा चल रही है ना। आज तो प्रिडिक्शन भी है स्नोफॉल का। यही एक रीज़न है कि सुबह से ही ना माहौल बनने लगा है। देखिए, नॉन स्टॉप हवा चल रही है। तो सबसे पहले पहाड़ों में आए हैं और मैगी और गर्मा गर्म चाय ना मिले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हमने सुबह सुबह सबसे पहले मैगी और चाय का आनंद लिया। खिड़की में बैठ के मस्त नज़ारे एंजॉय किए और अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय किया। फिर एक चाय हो गई थी सुबह, लेकिन अब दूसरी चाय भी बहुत ठंड हो रही है ना, तो दूसरी चाय की बारी आ गई। तो बस आराम से चाय अपनी एंजॉय की। और उसके बाद आज ना पापा का बर्थडे था, और ये केक डेट्स एंड कैरेट केक ये मैं ना घर से बना कर लेकर आई थी। तो हमने वो केक यहाँ पर कट किया। बेसिकली पापा का बर्थडे हमने यहाँ वादियों में सेलिब्रेट किया। और ना वैसे तो रूम के अंदर भी हम केक कटिंग कर सकते थे, लेकिन बाहर इतना अच्छा लग रहा था, इतनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो लगा चलो बाहर ही केक कटिंग करते हैं। ये पापा का 61st बर्थडे है, तो थोड़ा स्पेशल है, आफ्टर रिटायरमेंट फर्स्ट बर्थडे है। तो यहाँ पर केक कटिंग हो गई है। फिर मैंने ना केक कट करके सबको सर्व किया। ये हेल्दी केक है, हेल्दी डेट्स एंड कैरेट केक, नो शुगर, नो ऑयल, नो मैदा, क्योंकि यहाँ हमने गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया है। मीठे के लिए हमने डेट्स का इस्तेमाल किया है और गाजर का इस्तेमाल किया है, और फैट के लिए हमने यहाँ पर शुद्ध देसी बटर जी हाँ, घी का नहीं, बटर का इस्तेमाल किया है। और उसके बाद बस, क्योंकि बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, बिल्कुल धूप नहीं थी आज, क्योंकि हम 2 दिन से आए हुए हैं, रोज़ इतनी तेज़ धूप निकल रही थी, आज धूप नहीं थी, तो बस बाहर ही बैठे, बाहर ही बैठ के टाइम एंजॉय किया, गप्पे मारी बहुत सारी, क्योंकि ये हमारी ट्रिप का लास्ट डे था। अब बस हमें निकलना था, और निकलना इस तरीके से है क्योंकि हम ऊबर से गाड़ी करके आए थे, तो रात में 12 बजे से पहले हमें घर पहुंचना है, अदरवाइज़ फिर हमें नेक्स्ट डे के भी चार्जेस देने पड़ेंगे। इसलिए हम सुबह ना 11 बजे ही निकल लिए हैं वापस दिल्ली की ओर। मैंने ये देखा है कि हम जिस भी रिज़ॉर्ट में जाते हैं ना, वहाँ पर कोई ना कोई डॉगी ज़रूर होता है। खैर, मुझे तो डॉगी से बहुत डर लगता है, लेकिन मेरे भाई को तो डॉगी से कुछ गजब का ही प्रेम है। ये देखो, मैं तो बिल्कुल इतने करीब आ ही नहीं सकती। तो चलो चलते हैं। अब बस, क्योंकि वापस घर जा रहे थे तो थोड़ी सी तो उदासी थी, क्या यार, वापस से वही बैक टू लाइफ, वही बैक टू रूटीन। सबको क्या, मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था। तो हमने बीच में थोड़ा सा हॉल्ट लिया, और बाई चांस ऐसी जगह हॉल्ट लिया जहाँ पर पास में एक छोटा सा झरना था। खैर, बारिश के दिनों में और बड़ा हो जाता होगा, काफ़ी ज़्यादा पानी आ जाता होगा, लेकिन अभी तो बिल्कुल छोटा सा था, तो हम यहीं आ गए। एक्चुअली यहाँ पर चक्राता में ना एक टाइगर फॉल है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन हम वहाँ नहीं जा पाए थे टाइम की कमी के कारण। तो उस चीज़ को तो थोड़ा मिस कर रहे थे कि हाँ, टाइगर फॉल के बारे में सुना बहुत था कि बहुत सुंदर है, बहुत बड़ा है, लेकिन वहाँ हम जा नहीं पाए थे। लेकिन जब आते टाइम हमें ये बीच में छोटा सा फॉल दिखाना, तो लगा यार चलो यहीं पर चलते हैं। पानी बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था, जैसा कि मैंने बताया, बिल्कुल धूप नहीं निकली है आज तो, और बिल्कुल कोहरा कोहरा हो रहा है, और हवा इतनी ठंडी वाली तेज़ चल रही है ना, तो पानी इतना ठंडा था, तो बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी। तो भाई सबसे पहले हिम्मत करके गया। फिर भाई का देखा देखी ना, अंशिका बोली कि चलो मैं भी जाती हूँ, मुझे भी जाना है। अंशिका गई। फिर अंशिका जब चली गई तो ईशु बोला, अब मुझे भी जाना है, मैं भी बिना जाए नहीं रुकूंगा, मुझे भी पानी में एंजॉय करना है। तो उसने भी हिम्मत बंधाई। पहले ना उसने पानी में पैर रखा तो उसे बहुत डर लग रहा था कि इतना ठंडा पानी है, मैं नहीं जा पाऊँगा, लेकिन कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और फाइनली ईशु भी चला गया। अब भाई ये तीनों वहाँ पर मस्ती कर रहे थे, और मैं, जिसे कि पहाड़, पानी, बीचेस इतने ज़्यादा पसंद हैं, मैं कैसे रुक सकती हूँ। तो भाई मैंने भी अपने अंदर एक प्रबल शक्ति को जगा ही लिया कि भाई अब तो मैं भी जाऊँगी। सो फाइनली अब मेरा टर्न है, मैं भी जा रही हूँ।
सही में पहला पैर रखो ना पानी में तो आपको बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा टाइम बीतता है ना, 2-3 मिनट, फिर आपकी बॉडी ना उस टेम्परेचर को एडजस्ट कर लेती है, फिर आपको वो नॉर्मल टेम्परेचर लगने लगता है। और उसके बाद यहाँ पर ना बिल्कुल ठंडा पानी था, ये वाला पानी थोड़ा ज़्यादा ठंडा था, तो हमने ना यहाँ पर ये किया कि कौन कितनी देर के लिए अपना चेहरा इस पानी में डुबो कर रख सकता है। और इतना ठंडा था ना, चेहरे में एकदम से ठंडा पानी लग रहा था। वो तो आपको मेरे एक्सप्रेशंस देख के ही समझ में आ रहा होगा। और यहाँ देखिए अंशिका ने तो बहुत अच्छे से किया, मतलब मैं जिस तरीके से मेरा चेहरा बिल्कुल वो हो गया सुन्न टाइप का, ऐसा रिएक्शन अंशिका ने तो नहीं दिया। भले ही उसे फील हुआ लेकिन रिएक्शन नहीं हुआ है कैप्चर कैमरे में। यहाँ पर भाई ने भी बहुत मस्त तरीके से किया, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं ही पागल हूँ जो नहीं कर पाई। और उसके बाद हमने इस छोटे से झरने में बहुत सारी मस्ती की, बहुत सारी फ़ोटोज़ खिंचवाई, और फिर फाइनली टाइम हो चला था, क्योंकि मम्मी पापा वहाँ से बार बार आवाज़ दे रहे थे ठंडी है, तबीयत ख़राब हो जाएगी, जल्दी आ जाओ, जल्दी पहुँचना है दिल्ली, लेट हो जाएगा, देखो बारिश का मौसम हो रहा है। तो बस उनकी आवाज़ हम कितने देर तक इग्नोर कर सकते थे, तो चलो वापस से चलते हैं। मन तो कर रहा था यहाँ पर वापस से कैंपिंग कर लो, क्योंकि हमारे पास अभी मैगी भी रखी हुई है और चाय का सामान भी रखा हुआ है, लेकिन अगेन मम्मी पापा के आगे किसकी ही चलती है, उन्होंने बोला तो जाना ही पड़ेगा। तो हम वापस चल दिए, और रियांश बाबू को देखो यहाँ पर भी उनको मस्ती सूझ रही है, सारे कपड़े गीले कर लिए। और बस फाइनली हम चल दिए दिल्ली की ओर। देखिए झमाझम बारिश हो रही है, नॉन स्टॉप बारिश हुई, जिसके कारण ठंड इतनी ज़्यादा पड़ गई। जितनी ठंड हम अभी चक्राता में देख कर आए हैं, उतनी ठंड हमें वापस आके दिल्ली में भी मिली। आई होप आपने हमारे छोटे से ट्रिप की व्लॉग्स एंजॉय किए होंगे। कैसे लगे बताइएगा ज़रूर।